सबरीना शुजा को कहती है अंकल मुझे माफ़ कर दे, मेरी वजह से आपकी तबीयत खराब हुई है। शुजा कहता है नहीं बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, बस तुम दोनों खुश रहा करो। तुम दोनों में लड़ाई झगड़ा होता है तो मैं परेशान हो जाता हूँ। निशा कहती है देखिए बच्ची कितनी परेशान हो गई है, अब आप भी ठीक हो जाए। सरमन सोचता है अब सबरीना का वेट करना बेकार है, वो अपने घर में खुश है तो उसकी खुशी सर आंखों पर। मैं अब यहाँ से चला जाऊंगा। शान कहती है मामा आप जल्दी ठीक हो जाए। कुलसुम कहती है बेटा मुझे तुम्हारी फिक्र है, तुम अपनी स्टडी कंटिन्यू करो, अपने फ्यूचर के बारे में सोचो और सरमत को भूल जाओ। राजदा खावर को कॉल करती है और कुलसुम की तबीयत का पूछती है। खावर कहता है आपा पहले से तो ठीक है, तो कहती है अच्छा मैं पता करने आऊंगी, तुम उसका ख्याल रखना। राजदा सरमत को बताती है कि मैंने खावर को कॉल की थी, कुलसुम की तबीयत अब ठीक है। तो सरमत कहता है अब हमें यूएस वापस चले जाना चाहिए। अनीसा सबरीना को पूछती है तुमने यूनिवर्सिटी नहीं जाना, आओ बैठो मेरे पास। सबरीना कहती है अंकल की तबीयत ठीक नहीं है, अभी परेशान थे इसलिए छुट्टी कर ली। अनीसा पूछती है जब तुमने मोहित से वादा किया फिर सरमत से क्यों मिली। तो वो बताती है बाबा ने सरमत को बुलाया था ताकि आमने सामने बात हो जाए। हारून अबीरा को समझाता है कि तुम्हें अब कुछ हासिल नहीं होगा। मोहित अपनी जिंदगी में खुश है या नहीं है, लेकिन बेवफा लड़की को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसलिए अपनी जिंदगी में तुम भी खुश हो जाओ और इस बच्चे के लिए अपने आप को बदल लो। मैं तुम्हें अच्छा मशवरा दे रहा हूँ। अबीरा अपनी अम्मी के घर आती है। सुबह ही कहती है क्या बात है, कोई लड़ाई हुई है हारून से। अबीरा कहती है मामा मुझे आपसे मिलने के लिए अब हारून से लड़ाई करनी पड़ेगी क्या। वो कहती है बेटा बस मैं चाहती हूँ तुम अपने घर रहो। मोहित और सबरीना के लड़ाई झगड़े हो रहे हैं और मैं नहीं चाहती हूँ इनमें तुम इन्वॉल्व हो या तुम्हारा कोई नाम ले। मोहित का एक्सीडेंट होता है इसलिए वो एक एनजीओ से बात करता है और मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर लोगों को कन्विंस करना चाहता है कि जिंदगी में कोई भी हादसा हो जाए तो इंसान को उम्मीद नहीं हारनी चाहिए। सबरीना शुजा को मेडिसिन देती है। शुजा कहती है मुझे मेडिसिन की जरूरत नहीं, तुम लोगों की खुशियों की जरूरत है। अनीसा गुस्से में आती है और कहती है ये अबीरा फिर आ गई है। अबीरा सबरीना को कहती है तुम मोहित के साथ अब तक एडजस्ट नहीं कर पाई, इसलिए तो तुम बार बार सरमत से मिलती हो। सबरीना कहती है मैं एक दफा सरमत से क्या मिले, आपने इस बात को इशू बनाकर मम्मी के और मोहित के दिल में बदगुमानी पैदा की है। जितना हाथ आपका मोहित और मुझे करीब लाने में था इतना ही हाथ आपका हम दोनों को दूर करने में है। अबीरा कहती है इतना हाई प्रोफाइल लड़का, उससे क्या जरूरत है तुम्हारे पीछे आने की, तुम कोई उम्मीद देती होगी तभी वो आता है। मोहित सबरीना को कहता है मेरी जिंदगी पे तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान है कि मैं जिंदगी की तरफ लौट आया, मैं तुम्हारा ये एहसान मरकर भी नहीं उतार सकता। सबरीना कहती है आपका एक्सीडेंट मेरी वजह से हुआ था, सबने मुझ पर इल्जाम लगाया था, उसका कफारा भी तो अदा करना था। मोहित कहता है मैंने भी तुमसे गलत उम्मीदें लगा ली थी, हम तो मजबूरी के रिश्ते में रह रहे हैं, जब तक चलता है चलाते हैं, जब थक जाओ तो मुझे बता देना। सबरीना कहती है अगर आप थक गए तो। मोहित कहता है ये रिश्ता मैंने अपनी बाबा की वजह से जोड़ा है, इसे मैं खुद कभी नहीं तोड़ूंगा। अबीरा सोचती है मोहित मेरा हो या ना हो सबरीना तुम्हारा भी नहीं रहने दूंगी मैं।